नमस्कार, आरबी न्यूज में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। जनता के मुद्दों से लेकर बिहार की सियासत तक, खेत खलिहान से लेकर देश में मचे घमासान तक दिखाते हैं सबकी जमीनी हकीकत। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज चैनल। श्री अर्जुन बाबू पशु मेला हाट बाजार प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष 30 मार्च से लेकर के 21 अप्रैल तक यह मेला लगने जा रहा है। इस मेले में आपको नए नए तरह के जो व्यवस्था किया गया है, जैसे पुराने चीज़ों को आप देखते हैं, इसमें इस बार हमने ऐड किया है। जैसे 30 को कलश यात्रा तो आप होता ही है, और 30 के बाद जो हमारा 1 और 2 3 जो क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में आपको बताया है, ये बहुत बेहतरीन और भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट होगा, जो यहाँ के इलाके को नए चीज़ देखने का मौका मिलेगा। और उसमें बच्चियों को, जैसे अभी हम अपने अगल बगल के बच्चियों के बारे में सुन रहे थे, तो उनको भी लगेगा कि मेरे भी गांव में, मेरे भी बगल में, मेरे भी प्रखंड में, मेरे भी जिला में बच्चियों के लिए व्यवस्था किया गया। तो वैसे गरीब घर के बच्चे भी आकर के देखने के बाद सीखने का प्रयास करेंगे। ये हो गया। 6 तारीख को चैत्र नवरात्रा के बाद रामनवमी पड़ता है, तो रामनवमी का भव्य शोभा यात्रा निकाला जाएगा। और इसमें एक नया चीज़ हमने जो डाला है, जो आपके चैनल के माध्यम से तमाम अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, भक्तजनों को, कि श्री आचार्य गोपेश जी महाराज जी का कथा आस्था चैनल पे लाइव होगा, और वो तिथि 7 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक चलेगा, जो संध्या 3 बजे से 6 बजे तक ये श्री राम कथा 9 दिवसीय राम कथा होगा। उसके बाद उसी 13 तारीख को हाथी घुड़दौड़ रेस का प्रतियोगिता होगा, फिर 20 तारीख को रावण पुतला दहन का होगा, और 21 तारीख को मूर्ति विसर्जन होगा। इसमें और नए नए चीज़, इसमें और भी हमारे माननीय नेता और माननीय जो कलाकार लोग हैं, उनका भी समय फिक्स किया जा रहा है, जिससे कि आम जनमानस में अपने इस उत्तर बिहार का जो मेला, भव्य मेला लगने जा रहा है, यह बेहतरीन मेला हो और लोगों को, लोकल लोगों को रोजगार मिले और बेहतरीन व्यवस्था करके इसका प्रक्रिया बनाया जाए। इस बार कुश्ती के क्या सर? बिल्कुल, लड़के भी आ रहे हैं, लड़कियां भी आ रही हैं। कुश्ती आपको 7 तारीख को है, विजयादशमी के दिन। तो इस बार लगभग 7 राज्यों से पहलवान आ रहे हैं, लगभग 100 पहलवान आ रहे हैं, और उसमें लोकल भी रहेंगे और बाहरी भी रहेंगे, और तमाम पहलवान आकर के एक दिन पहले ही आ जाएंगे। और यह मेला अगले साल से और भव्य मेला, कम समय किया गया है। इस बार चुनाव नहीं है, इस बार लगन भी नहीं है, और लोग फ्री हैं, तो निश्चित तौर पे लोग, मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग पुनः इसका आनंद लेंगे। ये मैंने व्यवस्था बनाया है। सुरक्षा व्यवस्था क्या होगा? सुरक्षा बहुत बढ़ेगी, भीड़ बहुत बढ़ेगी। हमेशा सुरक्षा व्यवस्था रहता ही है, भीड़ तो बढ़ता ही है, भीड़ बढ़ने के लिए ही मेला लगता है। तो निश्चित तौर पे प्रशासन से हमेशा सहयोग मिलता है, और प्राइवेट और प्रशासन के द्वारा मिलकर हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं। निश्चित तौर पे भीड़ को कंट्रोल किया जाए। श्री अर्जुन बाबू मेला ग्राउंड में T20 महिला पुरुष क्रिकेट चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया है। इस आयोजन को विधिवत तरीके से चलाने के लिए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन और मुजफ्फरपुर जिला क्रिकेट एसोसिएशन, जो हमारे संजय वर्मा जी यहाँ क्रिकेट सचिव जिला के बैठे हुए हैं, दोनों के समन्वय में फिजिकल मैदान झपहा इसी रविवार को, यानी 23 अप्रैल को, पूरे बिहार के बच्चे जो इस प्रतिभागी के रूप में यहाँ आना चाहते हैं, उनको ट्रायल देना होगा। ओपन ट्रायल होगा, उसमें 4 टीम का सिलेक्शन होगा, और उस टीम सिलेक्शन में लोग रहेंगे। नफीस हैदर जी रहेंगे, कुमार विवेक जी रहेंगे, और सुनील कुमार जी रहेंगे। ये पुरुषों के लिए सिलेक्शन होगा। सेम उसी तरह 2 मार्च अगले रविवार को, इस रविवार के बाद, लड़कियों का, बच्चियों का, बच्ची छूट नहीं जाए क्रिकेट में, ये हमारा भी उद्देश्य है। तो बच्चियों का भी ओपन क्रिकेट सिलेक्शन होगा, जिसमें 2 मार्च को सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 3 बजे तक 4 टीम का सिलेक्शन होगा। उसके बाद क्रिकेट का टीम जब तैयार हो जाएगा, तो उस फाइनल जो खेल होगा वो 1 अप्रैल 2025, 2 अप्रैल 2025 और 3 अप्रैल 2025 3 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट चलेगा। इसका स्थान होगा श्री अर्जुन बाबू मेला ग्राउंड गढ़ा। इसमें पहले दिन हमारे लड़के खेलेंगे 4 टीम, उसके जो 2 विजेता होंगे
उसके बाद सेकेंड डे यानी 2 अप्रैल को बच्चियों का खेल होगा और वो कलर ड्रेस में पूरा टीम का खेल होगा और वाइट बॉल पे होगा। तो बच्चियों का सिलेक्शन होगा और दोनों टीम जो विजेता होंगे उन दोनों टीमों का विजेता को लड़का लड़की दोनों का फाइनल 3 अप्रैल को होगा। जिस 3 अप्रैल को जो फाइनल होगा उसमें विजेता को 31,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा, उप विजेता को 21,000 का पुरस्कार दिया जाएगा और बेहतरीन ट्रॉफी, चमचमाती हुई ट्रॉफी का व्यवस्था होगा। उसके बाद निश्चित तौर पे जो बच्चे हमारे यहाँ क्रिकेट खेलेंगे, जो बच्चियाँ हमारी रुक जाएंगी क्योंकि उनको 2 का 3 को भी खेलना होगा, उनके रहने सहने खाने पीने का व्यवस्था किया जाएगा। तो बिहार के बच्चे का ये हमने सिलेक्शन कराने का प्रयास किया है और बिहार के अलावा हमारे संजय वर्मा जी यहाँ बैठे हैं, इनका सोच है कि गांव प्रखंड स्तर के बच्चे भी इसमें भाग ले, जिसका भी अपना तैयारी कर रहे हैं, अलग से आपको ब्रीफ कर देंगे। इसके अलावा ये मेला हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लग रहा है। इस मेले में जैसे नया चीज़ हमने क्रिकेट को रखा है, एक श्री राम कथा, बहुत सारे श्रद्धालुओं का कहना था कि इतना बड़ा मूर्ति बनता है तो भक्तिमय कुछ कार्यक्रम भी होना चाहिए। तो श्री राम कथा आचार्य श्री गोपेश जी महाराज जी के द्वारा 9 दिवसीय राम कथा का आयोजन किया गया है, जो आस्था चैनल पे लाइव चलेगा, जिसका समय 3 बजे से 6 बजे रखा गया है। जो यह समय है 7 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक। और पुरानी जो परंपराएं हमारी हैं, कुश्ती, महिला पुरुष, घोड़ा हाथी का रेस, प्रदर्शनी, रावण पुतला दहन, ये सारा प्रक्रिया चलेगा। 2 चीज़ नया ऐड किया गया है इसमें, 2 चीज़ नया ऐड हो गया, वो क्रिकेट और राम कथा। मेला के उद्देश्य ये 2 चीज़। जी। और इसके अलावा बहुत सारे कलाकार का भी सिलेक्शन हो रहा है, बात हो जाएगी तो उनकी भी जानकारी आपको देंगे। श्री जी के सौजन से, विभाग के हमारे सभी मंत्री के सौजन से हमारे यहाँ आपको पथ निर्माण विभाग के द्वारा, ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, पर्यटन विभाग के द्वारा तमाम योजना का लाभ, जल संसाधन विभाग के द्वारा लाभ मिला है। वह लाभ ऐतिहासिक लाभ मिला है कि इतने दिनों के बाद, मैं 15 साल से वहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, लेकिन पहली बार जब मंत्री बनने के बाद, सरकार से हटने के बाद, फिर जुड़ने के बाद प्रयासरत रह करके हमने अपने औराई विधानसभा में 20 अरब का काम मैंने लाने का प्रयास किया, जिसमें भारत सरकार के योजना से बसघट्टा माँ चामुंडा के धरती पर 5.5 अरब के लागत से पुल का निर्माण 5.5 किलोमीटर होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सौजन से बभनगामा अतरार गरहा घाट, ये गरहा से जो शुरू हो रहा है वो 814 करोड़ की लागत से बनना है। दोनों बांध तटबंध जो हमारे हैं उस पर सुदृढ़ीकरण, ऊंची चौड़ी, उसका फ्लड फाइटिंग का मजबूतीकरण, सुदृढ़ीकरण करना है। जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में आए थे तो 1378 करोड़ का है, लेकिन हमारे विधानसभा क्षेत्र में 520 करोड़ के लागत से 51 किलोमीटर का बांध बनना तय हुआ है, जिसमें दोनों जनार कटौझा का बांध और दोनों रिंग बांध, भरथुआ का भी और धनौर का भी, ये तमाम बांध बन के तैयार हो जाएगा। और इसके बाद सबसे बड़ा, हम लोग सनातनी हैं, हिंदू हैं, तो सबसे बड़ा जो मिला है हम लोग को, शिव सर्किट से हमारे भैरव स्थान को जोड़ा गया है। यानी भैरव स्थान अब धाम, बाबा धाम की तरह वह धाम होगा। और शिव सर्किट जब हमारे यहाँ 2-4 साल के बाद जब सारे पुल पुलिये बन जाएंगे तो यातायात का कम्युनिकेशन गैप जो था वो जुट जाएगा। तो बाहरी तीर्थयात्री आएंगे, पर्यटक आएंगे, जहाँ पर पर्यटक जाता है वहाँ रोजगार मिलता है। तो निश्चित तौर पे वो हमारा भैरव स्थान धाम के रूप में जुड़ गया है। ये बहुत बड़ी ताकत हम लोगों को मिला है। अब बच्चा माँ चामुंडा की धरती, तो उसको भी मैं जुर्माने का प्रयास करूँगा। इसके बाद जो छोटे छोटे पुल चाहिए थे, लगभग 2 दर्जन से ऊपर पुल चाहिए थे हमको, जिसमें मैंने 20 का अनुशंसा किया है। 2-4 पुल और छूटे हुए हैं, उनको भी मैं करूँगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जितना फाइनेंशियल पोजीशन था उसमें हमको लगभग इससे पहले 6-7 पुल बन के मेरा लगभग तैयार हो गया है। 6 पुल का भी 3 पुल का स्वीकृति मिल चुका है और भी और आगे अगले वित्तीय वर्ष मिलेगा। जैसे ये तो अरब में बताया, ये करोड़ का पुल है, यानी अभी 15 करोड़ के लागत से 3 पुल का टेंडर कल होने जा रहा है। फिर 15 से 20 करोड़ के लागत से मार्च के फर्स्ट वीक में टेंडर होने जा रहा है और कटरा के अंदर काम चल रहा है। तो अब औराई चचरी मुक्त होने की संभावना हो गया है। जो तमाम हमारे जनता का मांग था कि हम औराई पर कब तक टंगे रहेंगे, तो उनका सपना पूरा होने जा रहा है। तो इसलिए
हम सब लोग पूरे जनता कार्यकर्ता एनडीए के लोग तमाम एनडीए के साथी मिल करके हम लोगों ने फैसला लिया है कि ऐतिहासिक धरती राम वृक्ष बेनीपुरी कलम के जादूगर की धरती बेनीपुर गांव से उनके आवास से हम सब लोग पदयात्रा करते हुए, हमारे राजभूषण जी निषाद जी भी रहेंगे, पदयात्रा करते हुए अतरार घाट पर आएंगे, वहाँ समापन करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने मुख्यमंत्री जी को, अपने प्रधानमंत्री जी को, अपने विभाग के सभी मंत्रियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जजुआर का सबसे बड़ा मांग था हॉस्पिटल का, जो हॉस्पिटल माननीय मंगल पांडे जी ने पूरा किया, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद आपको पावर सब स्टेशन भी मार्च तक वहाँ तैयार हो जाएगा, यानी कोई ऐसा काम नहीं बचेगा। और इस काम पूरा होने के बाद जो लोग औराई को भूल गए थे कि मेरा घर भी है, मेरा ज़मीन भी है, मेरा परिवार भी है, वैसे लोगों से मेरा आग्रह होगा कि साल 2 साल के बाद आप पुनः औराई लौट के आइए। आपको 30 मिनट के अंदर दावे के साथ आप मुजफ्फरपुर हेडक्वार्टर में आ सकते हैं, रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। ऐसा सुगम व्यवस्था हमने बनाया है। और 2 साल धैर्य रखिए, 2 साल के अंदर सारे रोड बन के तैयार हो जाएंगे। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 120 रोड स्वीकृत किया है, जिसमें 23 रोड का टेंडर हो गया, ठेकेदार काम में हाथ लगा दिया। 76 रोड का कैबिनेट में प्रशासनिक स्वीकृति मिल गया। 15 अवशेष रोडों का भी चयनित किया गया है, यानी कुल 120 रोड मिला है जो 42 पंचायत में बनना है। यानी हर पंचायत में 2-3 रोड बनना ही बनना है। यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को, संबंधित विभाग के सभी मंत्री जी को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, डबल इंजन की सरकार ने जो नेत्र खोला है पूरे बिहार के लिए, पूरे देश के लिए। लेकिन मैं एक औराई विधानसभा का जनप्रतिनिधि होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से अपने जनता को बताना चाहता हूँ, अपने नेता को, कि आपका कोटि कोटि धन्यवाद, नमस्कार। जो आपने सबसे सुदूर इलाके का क्षेत्र जो औराई था, जो विकास की किरण वहाँ पहुँच नहीं पा रही थी, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा नियर अबाउट इस वित्तीय वर्ष में 20 अरब का काम औराई के अंदर तय हो गया है, टेंडर हो गया, प्रक्रिया शुरू हो गया है, जो अप्रैल से लेकर जून तक काम धरातल पे नजर आना शुरू हो जाएगा। और छोटे काम तो जून में समाप्त हो जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे सबसे पहला काम बताना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बसघट्टा माँ चामुंडा की धरती पर 5.5 किलोमीटर का लगभग नियर अबाउट 5 अरब से ऊपर का वह पुल सैंक्शन हुआ और वह ठेकेदार आ गया, काम चालू हो गया। दूसरा, इसी गरहा चौक से औराई जाने के लिए 21 किलोमीटर का पुल और रोड का निर्माण होना तय हुआ है। और BSRTC यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा स्वीकृति मिली है, सारा प्रक्रिया हो गया। इस महीना के लास्ट में वो भी टेंडर में चला जाएगा। तो वो 8 अरब 14 करोड़ की लागत से उसका निर्माण होना है, जिसमें 17.5 किलोमीटर के आसपास वो रोड है, जो 40 फीट रोड चौड़ा होगा और 50 फीट चौड़ा 3.5 किलोमीटर लंबा पटना की तर्ज पे उत्तर बिहार का हमको लगता है, मतलब मुजफ्फरपुर जिले का सबसे बड़ा पुल होगा जो औराई में बनने जा रहा है। और उस सीढ़ी भी दोनों साइड में होगा कि जनता को नीचे उतरने का लाभ, मतलब अपने जगह पर पहुंचने का भी व्यवस्था बनाया गया है। और 50 फीट चौड़ा बनाने का उद्देश्य यही है कि अगर फ्लडेड एरिया है, किसी कारण से बांध टूटता है या पानी ओवरफ्लो होता है, तो वहाँ के स्थानीय लोग पुल पर जाकर के 25 फीट एक साइड से अपना रैन बसेरा बना करके बाढ़ में शरण स्थली बना सकते हैं। तीसरा, उससे भी महत्वपूर्ण काम जो हुआ है, पूरे ये बागमती परियोजना के जो लेफ्ट और राइट तटबंध बन रहे हैं, जिसके सुदृढ़ीकरण के लिए 192 किलोमीटर का वो दूरी है, जिसमें औराई का हिस्सा 51-51.5 किलोमीटर आता है। जनार कटौजा बांध जिसको हम लोग बोलते हैं, उधर खंगुरा, इधर गंगिया तक जाता है, जहां तक निर्माण हुआ है वहां तक सुदृढ़ीकरण, इसके यानी ऊंचीकरण, चौड़ीकरण और फ्लड फाइटिंग का काम जो होता है, बोल्डर और जियो बैग से मट्टी भर के जितना भी सपोर्ट कर सकते हैं उसको चौड़ीकरण करके, वो मेरे औराई के हिस्से में 5 अरब 20 करोड़ के लागत से बनना तय हुआ है। इसके अलावा 120 रोड जो लिया गया है पूरे औराई विधान, जब मैं बोलता हूं तो पूरे औराई विधानसभा का 42 पंचायत को बोलता हूं। कोई भी पंचायत ऐसा नहीं है जहां पर 2 से 3 रोड नहीं बन रहा है। मेरे 42 पंचायत 120 रोड का भी इस वित्तीय वर्ष में हुआ, जिसमें 23 का टेंडर हो गया, 2-4 पर तो काम चालू हो गया। बाकी 76 रोड का कैबिनेट आज से 8 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट किया था, जो कैबिनेट के द्वारा 76 रोड का प्रशासनिक स्वीकृति मिल गया है और उसका DPR बन के टेंडर में इस महीने के लास्ट में जा रहा है। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को और उस विभाग के मंत्री जी को सबको, अशोक चौधरी जी को, पर्यटन मंत्री, हमारे
ये नीतीश मिश्रा जी को, सम्राट चौधरी जी को, पथ निर्माण मंत्री विजय सिन्हा जी को भी कोटि कोटि धन्यवाद, और नीतीश मिश्रा जी को पुनः एक बार धन्यवाद, क्योंकि भैरव स्थान को शिव सर्किट से जोड़ने का काम माननीय बिहार सरकार के द्वारा और विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा जी के द्वारा हुआ है। मैंने लिखित पत्र दिया था। तो अब हमारा भैरव स्थान धाम के रूप में जाना जाएगा, शिव सर्किट के रूप में जाना जाएगा। ये बहुत बड़ा हमको प्राप्ति हुआ है। तो औराई में हम बता दें कि आपको विकास की बयार बहना शुरू हो गया है। उसके बाद हमेशा मीडिया के साथ ही कुछ लोग से मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा, जो लोग आप हमारे आईना हैं, जिस चीज को आप बार बार दिखाते थे कि ये रोड कब बनेगा, राम स्वरूप राय जी के खिलाफ आप आवाज उठाते थे, वैसे साथियों को इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, उस रोड पर जाकर के भी आज रोड बन रहा है, तो उस बात को उजागर करना